हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, आप लोगों के लिए एक जबरदस्त आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है। जबरदस्त क्यों है? जबरदस्त इसलिए है कि इस वैकेंसी में आपका सिर्फ और सिर्फ प्री का एग्जाम होगा, ना तो मेंस होगा ना तो इंटरव्यू होगा, सिर्फ प्री एग्जाम होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं होगा। दो पेपर आपसे पूछे जाएंगे, एक तो आपका इंग्लिश रहेगा और आपके रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेकंड आपका लॉ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें जो सैलरी है वो भी एक बहुत ही बढ़िया आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, यहां फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका लास्ट ईयर चल रहा है वो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे हम लोग फुल डिटेल इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, किसी भी स्टेट जुडिशरी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैंने हाल फिलहाल में बीएससी कंप्लीट कर दिया है, बीएनएसएस कंप्लीट कर दिया है पढ़ाकर, जो 3 आपके नए एक्ट हैं। अब लास्ट आपका एक्ट बचा है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। इसे जल्द ही मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो यदि आपको क्लास ज्वाइन करना होगा तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी कहां आई हुई है, ध्यान रखिएगा। ये जो वैकेंसी निकाली गई है, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। अब फॉर्म इसमें कब से स्टार्ट हो रहा है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, फॉर्म इसका स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी 2025 से फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट रखी गई है 14 फरवरी 2025, ये आपकी लास्ट डेट रखी गई है। आगे क्या कहा गया है देखिए, इसमें एक ही पेपर होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्री का सिर्फ एग्जाम होगा, कोई मेंस और इंटरव्यू नहीं है, तो सिर्फ एक पेपर, वो भी कौन सा, सीबीटी टेस्ट आपसे लिया जाएगा। सीबीटी टेस्ट क्या मतलब? कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन आप टेस्ट दे सकते हैं। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको मिलेगा कहां पर, तो ये आप इनकी वेबसाइट पर जब जाएंगे www.coalindia.in, तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि किसी कारण से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इस नोटिफिकेशन को शेयर कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या मांगा गया है। अब देखिए, बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। हम लोग लॉ वाले हैं तो लॉ वाली फील्ड देखते हैं, तो लॉ वाली ये रही 20 नंबर पे लीगल आप देख रहे हैं। इसमें क्या मांगा गया है? इसमें यह कहा गया है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आपने 3 साल का एलएलबी किया है, चाहे आपने 5 साल का एलएलबी किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपने एलएलबी किया है वो 60% मार्क्स से आप पास होने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, 60% मार्क्स ये रखा गया है, ये मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए आगे यहां पर आप देखेंगे, यहां क्या कहा गया है, अपेयरिंग कैंडिडेट। यहां पर आप देखिए, अपेयरिंग कैंडिडेट के अंतर्गत यह कहा गया है कि जो लास्ट ईयर इनका चल रहा है एलबी का, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उस समय उनसे क्या मांगा जाएगा, उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो उस समय सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या मांगा गया है। अब देखिए यहां पे आप आएंगे टेंटेटिव वैकेंसी में, इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं लीगल वाला, ये लीगल। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी आपकी 18 निकाली गई है। देखिए, कोल इंडिया की तरफ से ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये हाईएस्ट वैकेंसी कही जाएगी, 18 वैकेंसी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल कितनी है, 18 वैकेंसी। 18 वैकेंसी में भी किसको कितनी वैकेंसी मिली है, अनरिजर्व जो है उनको 6 मिली हुई है, ईडब्ल्यूएस 0 है, एससी के लिए 1 वैकेंसी है, एसटी के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी है। जो फ्रेश आपकी वैकेंसी है वो 9 रखी गई है, वहीं जो बैकलॉग वैकेंसी है वो टोटल आपकी 9 रखी गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए
2 वैकेंसी निकाली गई। तो टोटल अगर हम मिला लें तो टोटल कितनी है, 18 वैकेंसी, अर्थात 18 वैकेंसी यहां पर टोटल निकाली गई है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे क्या मांगा गया है। 4th नंबर पे आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस में आप आइए सी नंबर पे, यहां लिखा गया है टेस्ट सिटीज। यहां इनका कहने का मतलब है कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो जो आपसे नजदीक का सिटीज होगा उसका आप वहां पर फॉर्म में उल्लेख कर सकते हैं कि हमें ये सिटी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप प्रयागराज से हैं या वाराणसी से हैं या कहीं से भी हैं, तो आपके नजदीक जो भी सिटी होगा आप एक बार देख लीजिएगा, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो वहां सिटी का उल्लेख होगा, तो आपके नजदीक जो होगा उसका उल्लेख वहां पर आप करेंगे कि यहां पर मुझे टेस्ट देना है। ठीक है, तो ये हुई बात टेस्ट सिटीज की। अब देखिए लिखा गया है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, जिसे हम कहते थे सीबीटी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि द ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट विल बी फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे का पेपर रहेगा, ये 3 घंटे का पेपर कंटिन्यू चलेगा, बीच में आपको किसी भी प्रकार का गैप नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 घंटे का तो पेपर हो गया। फिर कहा गया कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स, 2 पेपर आपके रहेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा, अब उसको देख लेते हैं। देखिए पेपर फर्स्ट और सेकंड 100-100 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो पेपर आपके आएंगे वो बोथ लैंग्वेज में रहेंगे, इंग्लिश भी रहेगा और हिंदी भी रहेगा, दोनों रहेगा। तो हिंदी मीडियम वालों को कोई भी यहां पे परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहा गया है कि जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। पेपर फर्स्ट विल कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। ये पेपर फर्स्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, अब पेपर सेकंड जो होगा वो आपका होगा, आप मतलब कि पेपर सेकंड लॉ से संबंधित क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पेपर सेकंड विल कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल मतलब लॉ से संबंधित यहां पे पेपर सेकंड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर रखा गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा, कहा गया कि यदि आप जनरल या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो मिनिमम आपका 40 मार्क्स होना चाहिए। मतलब फर्स्ट पेपर में भी आपका 40 मार्क्स कम से कम होना चाहिए और सेकंड पेपर जो है वहां भी कम से कम 40 मार्क्स आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि मान लीजिए फर्स्ट पेपर में आपका क्या हो गया 20 मार्क्स हो गया और सेकंड पेपर में मान लिया आप 80% तक लेके आए तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो दोनों ही पेपर में कम से कम आप 40 मार्क्स यहां पर लाना होगा, दोनों पेपर में। ठीक है, ओबीसी के लिए कहा गया है 35 मार्क्स लाना है इनको, फिर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30 मार्क्स यहां पर लाना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है, 1180 रुपए, ये आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए एज की बात कर लेते हैं। एज में कहा गया है कि कम से कम आपका कितनी एज होनी चाहिए, 30 इयर्स एज होनी चाहिए, 30 इयर्स के ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और एज रिलैक्सेशन भी यहां पे दिया गया है, कितना कितना है, यदि आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, और वहीं पर अगर आप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के अंतर्गत यदि आप जनरल हैं तो 10 साल का है, ओबीसी के अंतर्गत है तो 13 साल का है, एससी एसटी के अंतर्गत है तो 15 साल का यहां पर एज रिलैक्सेशन आपको यहां पर दिया गया है। अब देखिए 8th नंबर पर अगर हम आते हैं तो लिखा गया है अदर डिटेल्स, कंपोजिशन या हम पे कितना करेंगे, तो कहा गया है कि सैलरी आपकी जो रहनी, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सैलरी है आपकी, सैलरी कितनी रहेगी, तो 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपए आपकी सैलरी यहां पे रहने वाली है, जो कि बहुत ही बढ़िया आपकी सैलरी यहां पे है। सबसे अच्छी बात कि इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ एक ही एग्जाम देना है। आप अधिकतर देख रहे हैं चाहे जुडिशरी हो, एपी हो या अन्य कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो 3 स्टेज से आपको गुजरना पड़ता है, प्री देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, तब जाके क्वालिफाई होते हैं। ये एक वैकेंसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका प्री होना है, उसमें से भी पेपर सेकंड जो है आपका वो लॉ बेस है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आपको कहीं जाना नहीं है, आपको ऑनलाइन ही यहां पे एग्जाम देना है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सैलरी इस हिसाब से बहुत ही अच्छी यहां पे सैलरी आपके रहने वाली है।
अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है, इंडिया की किसी भी जगह पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट कहा गया कि सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, ये आपका कुछ सर्विस आपका बॉन्ड भरवाया जाएगा, एक बार आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन फिर भी आप एक बार ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ के चलिएगा। फॉर्म भरने जा रहे हैं, फॉर्म भरने से पहले एक बार पूरी चीजें एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद ये कह रहे हैं 9 नंबर पे हाउ टू अप्लाई, कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, www.coreindia.in, इनकी वेबसाइट पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने जो इस वैकेंसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो लगभग मैंने पूरी चीजें आपको यहां पर बता दिया है। अब आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। थैंक यू।